हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 3.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक चर्चा की थी। आज हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि मैट्रिक्स ए बराबर ये दे रखा और मैट्रिक्स बी बराबर ये जो मैट्रिक्स दे रखी है 2 इंटू 3 ऑर्डर की दे रखी है और ये दे रखी है मैट्रिक्स आपकी 3 इंटू 3 ऑर्डर की। दो मैट्रिक्स है ए और बी हो तो सिद्ध कीजिए ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बराबर होता है बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो देखो हमें ये स्टेटमेंट इसको सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे? सर्वप्रथम हम देखते हैं, पहले हम ए इंटू बी निकालते हैं। ए हाँ, अब ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा मेथड क्या है कि मैट्रिक्स ए का स्तंभ मैट्रिक्स बी के रो के बराबर होना चाहिए। ये देखो इसका स्तंभ ए बी निकालेंगे, मैं ए इंटू बी निकालूंगा तो क्या लिखूंगा 4 2 -5 1 0 3 मल्टीप्लाई 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई कर दो। ये है आपकी 2 इंटू 3 ऑर्डर की, ये है 3 इंटू 3 ऑर्डर की। तो इसका ये स्तंभ और इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर है। जो मैट्रिक्स बनेगी इसके मल्टीप्लाई से वो 2 इंटू 3 ऑर्डर की बनेगी। तो देख लो, मल्टीप्लाई करो इसको। पहला रो प्रथम कॉलम से इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा तो 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, -5 को 1 से गुणा करेंगे -5। फिर प्रथम रो सेकंड कॉलम तो दूसरा एलिमेंट आएगा -28 प्लस का 4 और प्लस का 0 प्लस का 10 माइनस का 10। ठीक है। फिर दूसरा रो प्रथम कॉलम तो इसका इस पंक्ति का दूसरा पंक्ति का प्रथम एलिमेंट 6 0 प्लस 3 -7 0 0 0 प्लस 0 प्लस 6। तो नेक्स्ट में क्या आएगा? देखो यह है ए बी के बराबर आ रहा है, ध्यान रखना ए बी के बराबर आ रहा है, ए बी के बराबर। तो देखो इसको ऐड कर, प्लस का 24 माइनस का 7 कितना बचा? प्लस का 17, माइनस का 28 प्लस का 4 माइनस का 24 और ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 9 माइनस का 7 और प्लस का 6। ये 2 इंटू 3 ऑर्डर की मिल गई। अब ए बी आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए? ए बी का ट्रांसपोज कर लो। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा? ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? ए बी का ट्रांसपोज मतलब ए बी का ट्रांसपोज होगा तो पंक्तियों को स्तंभ में लिख दो और स्तंभ को पंक्तियों में लिख दो। तो ये हो जाएगा 17 -24 0 9 -7 और 6। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ये एक स्टेप हमने निकाली। अब देखो मेरे को क्या चाहिए? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। पहले तो बी का ट्रांसपोज निकाल, बी का ट्रांसपोज। बी क्या है? बी यहाँ पर ये दे रखा है, इसका ट्रांसपोज निकालो। क्या आएगा? 6 -7 0 -1 2 0 -1 2 5 और 1 0 2। ए का ट्रांसपोज निकालो। ए का ट्रांसपोज आएगा 4 2 -5 1 0 3। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर? अब मेरे को चाहिए यहाँ पर ए बी का ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज।
बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर, पहले बी वाला सिस्टम लिख दो यहाँ पर, 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, 4 1 2 0 -5 3। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये क्या है 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये है 3 इंटू 2 ऑर्डर का, तो इसका तो रो और इसका कॉलम दोनों बराबर है। अब जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो मैट्रिक्स प्राप्त होगी 3 इंटू 2 ऑर्डर की, और यहाँ पर भी देखो 3 इंटू 2 ऑर्डर की, ठीक है। तो अब इन दोनों को गुणा करेंगे, तो इन दोनों को गुणा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर सिस्टम को कर लेता हूँ। देखो इधर बस ये काम में आएगा, इसको रख लेते हैं। ये यहाँ पर है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब देखो फर्तम रो फर्तम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और उधर लिखा जाएगा, तो ये देखो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बराबर 6 इंटू 4 24 -2 और -5। फिर प्रथम रो सेकंड कॉलम 6 0 और 3। फिर है द्वितीय रो प्रथम कॉलम माइनस का 28 प्लस का 4 0, यहाँ पर प्लस का 0। फिर है माइनस का 7 0 0। फिर थर्ड रो प्रथम कॉलम, तो यहाँ पर आएगा 0, फिर ये 5 2 से गुणा होगा 10 -10। ये थर्ड रो सेकंड स्तंभ, तो यहाँ पर आएगा 0 0 प्लस 6। तो एक बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बराबर कितना आएगा 17 9 माइनस का 24 माइनस का 7 0 6। ये देखो 3 इंटू 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखो क्या खतरा सिद्ध होता है। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, हैंस इति सिद्ध। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए XYZ ASGHBFGFC XYZ 3 मैट्रिक्स है। पहली मैट्रिक्स 1 इंटू 3 ऑर्डर की है, दूसरी 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, और थर्ड है 3 इंटू 1 ऑर्डर की है। इनको हल करके ये लेके आना है, ये 1 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ, ठीक है। तो देखो इसको हल करते हैं। ये LHS वाला भाग लेके चलते हैं। LHS में आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि इसकी जो इसका स्तंभ है इसकी पंक्ति के बराबर है, या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर है, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो इनको। तो कोई सा भी तरीका अपना लो, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, पंक्ति स्तंभ पंक्ति स्तंभ पंक्ति स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से ये 1 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 1 इंटू 3 ऑर्डर की। तो देखो AX प्लस HY प्लस GZ, ठीक है, एक एलिमेंट हो गया। फिर दूसरा आ जाएगा HX
प्लस डी वाई प्लस एफ जेड, दूसरा एलिमेंट हो गया। तीसरा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस जेड सी, ठीक है। ये बन गया आपका 1 इंटू 3 ऑर्डर का, और आगे दे रखा आपका एक्स वाई जेड 3 इंटू 1 ऑर्डर का। देखो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर है, तो आगे जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होगी वो 1 इंटू 1 ऑर्डर की आएगी, और इधर 1 इंटू 1 ऑर्डर की आ रही। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी जेड एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एच एक्स वाई प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड वाई, प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी जेड एक्स प्लस एफ जेड वाई प्लस सी जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो सी जेड, तो सी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगी 1 इंटू 1 ऑर्डर। अब इसको अरेंज कर दो, ए एक्स स्क्वायर वाला पर अब ये आनी चाहिए, देखो इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस क्या आना चाहिए 2 एच एक्स वाई। एच एक्स वाई यहाँ पर है, तो और कहाँ पर है एच एक्स वाई, एक यहाँ पर है, ये जुड़ के क्या होगा 2 एच एक्स वाई। फिर है 2 एफ वाई जेड, एफ वाई जेड, एफ वाई जेड, एफ वाई जेड, दो है तो 2 एफ वाई जेड। फिर जो बच गया ये बच गया 2 जी जेड एक्स, ये हो गया आपका RHS। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैट्रिक्स ए है और आई एक तृतीय क्रम का इकाई अवयव है, तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i बराबर 20, ठीक है। तो इस LHS को हल करके मेरे को RHS लेके आना, तो चलो इसको लिखते हैं LHS। पहले LHS लिखने से पहले अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स को 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले वो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर LHS लेके चलते हैं, या फिर एक साथ लेके चलो LHS। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i, तो ए को 2 बार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2। फिर सेम प्रोसेस ऐसे लिख दो 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 माइनस 3। फिर से ए लिखना है, ए मैट्रिक्स 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 प्लस 9, और ये 3 तृतीय क्रम का इकाई मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार से, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्टेप आएगी, और 9 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये स्टेप आएगी। अब देखो ये प्लस की तो इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, फिर इनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा -12 और प्लस 9 कितना आ गया -3, 5 0 5, 11 0 11 11 0 11, 4 9 1 0 1, -7 0 माइनस का 7, 11 0 11, -6 और प्लस 9 प्लस का 3, फिर
3 माइनस 6 9। और एक काम करता हूँ, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बाहर प्लस हो जाएगा और अंदर क्या होगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। -3 -3 6 -9 -6 -9 +3 +9 -3 -6। ठीक है, इस प्रकार से अब दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, ऐड करने पर देन इम्प्लाइज माइनस का 3 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। 5 और 6, ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 5 और ये प्लस का 6, कितना हो जाएगा, ये 11। ये 11 2 कितना हो जाएगा, 2। 11 6 कितना हो जाएगा, 5। 3 और 13 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 4। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। -7 9 2। 11 - 3 8। 3 - 6 -3। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 9। तो इसमें देखो एक मिस्टेक आएगी, इस RHS में यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा RHS प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 1 2 3 मैट्रिक्स हैं और ये बराबर में शून्य मैट्रिक्स है, तो मेरे को ए का मान ज्ञात करना है। ये देखो एलिमेंट ए है ना, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है मेरे को। तो देखो इसको हल करते हैं। A for 1 2 1 2 0 1 0 2 0 2 4। A for 1 बराबर शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो लिख जाता है A for 1 A for 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2A + 4 + 2। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे आएगा A + 0 + 2। फिर ये नीचे आएगा 0 + 8 - 4। इधर आएगा शून्य मैट्रिक्स। A for 1 2A + 6 A + 2 4 बराबर शून्य मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये इस प्रकार से एक ही एलिमेंट आएगा यहाँ पर। तो ये आएगा आपका 2A² + 6A + 4A + 8 + 4। इस प्रकार से इधर भी ये शून्य मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो इसको हल करते हैं आगे। दैट इम्प्लाइज 2A² + 10A + 12 बराबर शून्य मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिख सकता हूँ। 1 by 1 में है ये, तो इसको भी 1 by 1 में लिख लेते हैं। अब दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो संगत एलिमेंट बराबर होंगे, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट 0 के बराबर हो जाएगा। तो देन इम्प्लाइज 2A² + 10A + 12 = 0।
प्रत्येक पद में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 बराबर 0। 2 जीरो में चला जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5 के इस प्रकार से टुकड़े करोगे, योग तो 5a आए और गुणा 6a स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2a प्लस 3a प्लस 6 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लो, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 2 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो a प्लस 2 बचेगा, यानी कि 0। तो ये बचेगा a प्लस 2 a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज a बराबर -2 एंड a बराबर -3। इस प्रकार से दो उत्तर है।